अगर आपको भी लगता है डीमर्जर के बाद स्टॉक की वैल्यू गिरती है तो ये वीडियो आपके लिए है। डीमर्जर में कंपनी अपने बिजनेस को स्प्लिट करती है और स्टॉक की वैल्यू भी उसी हिसाब से स्प्लिट हो जाती है। चलिए इसको समझते हैं कुछ पुराने स्टॉक्स की केस स्टडी करके। लास्ट ईयर टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है वो स्प्लिट हुआ था टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्प्लिट के बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने तो एक स्ट्रेंथ दिखाई, हाँ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ज़रूर डाउन में गया। एक और स्टॉक की बात करते हैं, रेमंड्स शिफ्ट हुआ रेमंड्स और रेमंड्स रियलिटी में। मतलब उसने अपने दो बिजनेसेस रेमंड्स टेक्सटाइल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल, रेमंड्स टेक्सटाइल और रियलिटी में अपने बिजनेस को स्प्लिट किया। और स्प्लिट होने के बाद दोनों ही बिजनेस में एक वीकनेस नज़र आई। एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, स्ट्राइड्स फार्मा स्प्लिट होने के बाद दो एंटिटी में शिफ्ट हुआ, स्ट्राइड्स फार्मा और वन सोर्स सॉल्यूशन। दोनों ही स्टॉक्स ने स्प्लिट होने के बाद एक स्ट्रेंथ दिखाई, जिसमें स्ट्राइड फार्मा की स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक है लेकिन वन सोर्स सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। अब इन सब केस से मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई कंपनी अपने स्टॉक्स को या अपने बिजनेस को स्प्लिट करती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये चेक करना है कि कंपनी के कौन से बिजनेस में एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। जैसे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस एट प्रेजेंट वीकनेस पे था, तो उस टाइम पे अगर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर्स को टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में हम शिफ्ट कर देते तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता। दूसरा, अगर रेमंड्स के दोनों ही बिजनेस में उस टाइम पे ग्लोबल सिनेरियो की वजह से स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसका मतलब वो दोनों ही बिजनेस वीक थे और वो एक एग्जिट दिखाई दे रहा था। स्ट्राइड्स फार्मा डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन फिर भी उसमें स्ट्रेंथ कम है, मैं वीकनेस नहीं कहूँगी, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है इन कंपैरिजन टू वन सोर्स सॉल्यूशन। लेकिन ओवरऑल मैं आज प्रॉफिट में हूँ। तो जब भी कोई डीमर्जर होता है तो आपको चेक करना है कि बिजनेस कौन कौन सी एंटिटी में स्प्लिट हो रही हैं और कौन से आपकी बिजनेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अभी 1 मई को वेदांता 5 बिजनेसेस में अपने बिजनेस को स्प्लिट कर रही है, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है उसके कौन से बिजनेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।